ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी होती है। आत्मा आत्मा का आपस में संबंध क्या होता है? भाई भाई का। मैं आत्मा और जो भी आपके साथ पाठ बजा रहे हैं, उनके शरीर में भी क्या होती है? आत्मा होती है ना। देह से आप अलग अलग संबंध बजा रहे हैं, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, लेकिन हर शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा से आपका नाता भाई भाई का है। तो जब हम देह के संबंधों को भूल कर अगर हम जब आत्मिक संबंध में आकर मिलन मनाते हैं ना, तो संबंध बहुत मीठा होता है। आप ऐसा अनुभव करके देखना। आपका किसी से कोई भी हिसाब किताब अभी चल रहा हो, तो खासकर उस आत्मा से आप मिलना, और मैं आत्मा वो आत्मा से मिल रही हूँ। जब आप स्मृति से उससे मिलोगे ना, आप पहले से ही इमेजिन करके देखो उस आत्मा को। अगर आपका कोई भी हिसाब किताब किसी से चल रहा है, मन मुटाव जिसे हम कहते हैं, अगर मैं उसको आत्मिक दृष्टि से देखूंगी ना, तो आपको सारे जो भी कड़ाहट होगी वो आप भूल जाओगे, क्योंकि वो आत्मा मेरा भाई है। हम दोनों का बाप परमात्मा है। बल वो अभी आत्मा जिस भी देह में मेरे साथ जो भी पाठ बजा रही है, उसमें कुछ ऐसी वैसी बात हम दोनों ने पाठ बजाया, लेकिन असल में हम दोनों आत्माएं भाई भाई, एक बाप की संतान, परम धाम में रहने वाले। तो देखना आपका सबसे मीठा संबंध हो जाएगा। बाबा कहते हैं इससे तुम्हारे सब विक्रम भी विनाश हो जाते हैं। मैं आत्मा आत्मा भाई भाई और आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से ऑटोमेटिकली परमात्मा बाप की याद आएगी, और परमात्मा में तो है ही शक्ति हमारे पाप कर्मों को मुक्त करने की। बाबा ये नहीं देखते कि आप में क्या अवगुण है। अगर हम परमात्मा से भी मिलते हैं ना, जैसे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते हैं, तो बाबा हमारे में हमेशा विशेषता देखते हैं कि मेरे इस बच्चे में क्या विशेष गुण है, और बाबा अपनी शक्तियों से हमारे विकर्मों को विनाश कर देते हैं, हमारे बुरे स्वभाव संस्कारों को नाश कर देते हैं। बाबा कहते हैं अब ये अभ्यास करके देखो। बाबा की नॉलेज ये जो है ना, ये बहुत डीप है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एकांत चाहिए होता है। थोड़ा विचार से अगर मंथन हम करेंगे ना, तो हम बाबा की इस नॉलेज को अच्छी रीति समझ सकेंगे। बहुत वंडरफुल नॉलेज है बाबा की, क्योंकि आज तक हमने कभी भी कोई भी ऐसे ज्ञान सत्संग आदि सुना या कुछ भी भक्ति मार्ग में पढ़ते थे, तो हम अभ्यास नहीं करते थे विचार सागर मंथन का। बस हाँ भाई ये पढ़ना है, ये करना है, हाँ ये ठीक है। कभी भी हमने बुद्धि का यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ बाबा हमें बल ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसका विचार भी करो, अपनी बुद्धि को भी कार्य में लगाओ, तो तुम्हें बहुत समझ में आएगा। अगर तुम्हें उच्च से उच्च पद पाना है, तो तुम्हें ये अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना पड़ेगा। इस पे बहुत गौर करना है। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ बाबा कहते हैं थोड़ा समय, जैसे आप घर बार के काम से या धंधे दूरी से फ्री हो जाते हो, तो समय निकाल कर बाबा की इस नॉलेज का हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। उसमें भी बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है। इस समय वायुमंडल भी अच्छा होता है, और बुद्धि भी सतोप्रधान स्टेज पे होती है। मतलब क्योंकि सब लोग भगवान को याद करते हैं ना, तो वायुमंडल शुद्ध होता है, तो बुद्धि भी अच्छे से ग्रहण कर लेती है। तो सुबह सुबह का समय उठकर आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, बाबा का ये ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। उस समय फिर हमें ये जो भी आप भक्ति के कार्यक्रम करते हैं ना, वो नहीं करना। फिर अगर आप सुबह को उठ भी रहे हो,
तो उस समय शांति से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, परमात्मा को निराकार रूप में याद करें। और बाबा जो हमें ये ज्ञान देते हैं उनके बारे में हमें विचार सागर मंथन करना होता है। मन ही मन में विचार करो, बुद्धि से समझो, क्योंकि भक्ति में तो हमें कुछ पढ़ना है, पूजा पाठ करनी है, या कोई सत्संग या कोई कीर्तन या कोई भजन सुनते हैं। अब वो आप बाद में भले कर लेना, लेकिन इस ज्ञान के लिए बाबा कहते हैं बहुत शांति भी चाहिए होती है। अगर आपको अपनी आत्मा और मुझे समझना है, डीप में मेरे इस ज्ञान को समझना है, तो कोई भी शोर शराबा नहीं है इसमें। जब हम बाबा की पढ़ाई का विचार सागर मंथन करें तो हमें देह का कोई भी यूज नहीं करना है, कोई भी ऑर्गन। बस उठ के एक जगह बैठ के आंखें खुली रहनी चाहिए, और हमारी बुद्धि में जो हम रोज रोज बाबा का ज्ञान सुन के जो हमारी बुद्धि में है उसके बारे में, जैसे तो आत्म अभिमानी स्थिति, बस देह को बिठा दिया, अब देह से कोई काम नहीं। क्योंकि सत्संग आदि कीर्तन आदि सुनने के लिए कान तो यूज करने पड़ेंगे, कुछ पढ़ने के लिए आंखें यूज करनी पड़ेंगी, कीर्तन वगैरह तो हाथ वगैरह भी कई लोग ताली वाले, लेकिन इसमें देह से एकदम न्यारी में आत्मा। और अब मैं परमात्मा बाप को याद करके उनका ज्ञान का मनन चिंतन कर रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से डीप नॉलेज समझ में आएगी। बाबा कहते हैं आत्मा देखने में तो नहीं आती, लेकिन कैसे मैं आत्मा इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, अगर आप इस पे भी विचार सागर मंथन करें तो भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। अपने को आत्मा समझना ये प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि सत्युग में हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसके प्रारब्ध हम वहां भोगेंगे। जितना अच्छी प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति की, उतना हमें वहाँ नेचुरली अभ्यास काम में आएगा। मतलब नेचुरल हमारी हैबिट होती है वहाँ पे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने की। तो हमें बाबा कहते हैं यहाँ से वो संस्कार भरने चाहिए। जो बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं ना, उनके बातचीत करने का तरीका चलन बहुत रॉयल होती है। तो अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, मैं आत्मा हूँ ये अच्छे से धारण करना है। कोशिश करके चार्ट रखो, घड़ी घड़ी अपने को चेक करो कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा कहते हैं मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलना चाहिए। आत्माओं का आपस में बहुत रूहानी लव होना चाहिए, क्योंकि हम अभी ईश्वर के संतान बने हैं ना। परमात्मा बाप की महिमा ही अलग है। देवी देवताओं की और भगवान की महिमा में बहुत फर्क है। परमात्मा की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। और देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। पर बाबा कहते हैं कभी आपने ऐसे सोचा कृष्ण को ऐसे सर्वगुण, 16 कला संपूर्ण, निर्विकार ये सब बनाने वाले कौन? देवी देवताओं को इतना उच्च गुण, शक्तियां, कलाएं देने वाले कौन? बल उनकी महिमा गाते हैं, लेकिन उनको भी किसी ने बनाया तो होगा ना। क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा में गुण और शक्तियां अगर उनके पास देह है तो बरोबर उनको देने वाला कोई और है। और एक विदेही एक बाबा ही है, वही सबको देते हैं। जबकि भक्ति मार्ग में ये भी दिखाते हैं कि कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। हालांकि उसने शिवलिंग की पूजा जब सत्युग में थे तब नहीं करी। जब द्वापर युग में कृष्ण की आत्मा आई तो उसने पहले शिवलिंग की पूजा करी थी। कृष्ण की आत्मा ने ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है, और कृष्ण की आत्मा को ही परमात्मा द्वारा अर्थात शिव बाबा द्वारा इतनी प्राप्ति हुई है। हम सभी को उन द्वारा ही हो रही है। तो बाबा कहते मैं हूँ ज्ञान का सागर, कृष्ण को ऐसे बनाने वाला भी मैं।
मैंने गीता किया ज्ञान सुनाया, मैं हूँ बाप, गीता है माता। और उससे पहला पहला बच्चा अर्थात गीता ज्ञान को धारण करके कौन ऐसा बना? पहले पहले कृष्ण की आत्मा। गीता कृष्ण की आत्मा में वो सारा प्रैक्टिकल है ज्ञान गुण शक्तियां जो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान सुनाया है। एक होता है मुख से बोलना, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट टीचर जो पढ़ाए, जो स्टूडेंट उसको अच्छे से ग्रहण करके प्रैक्टिकल उसका स्वरूप मतलब वैसा उसमें नॉलेज आ जाएगी, नॉलेज टूल बन जाएगा और उसको हर बात की समझ, सिर्फ नॉलेज नहीं अनुभवी भी बन जाए। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी उसमें आ जाए। तो वो कौन बने? कृष्ण की आत्मा। जो परमात्मा जो हमें ये हम जो रोज रोज परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, यही ज्ञान का एक एक शब्द कृष्ण की आत्मा ने भी सुना है। उन्होंने इस ज्ञान को अच्छे से समझ के जीवन में धारण किया है, प्रैक्टिकल कर्मों में लाए। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करके कर्म करो। तो कृष्ण की आत्मा भी इसी सृष्टि में भिन्न नाम रूप में है अभी। वो भी अभी ये ज्ञान सुनकर वैसा प्रैक्टिकल हर कर्म आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करके उसने भी किया। तभी तो उनको इतना उच्च पद मिला, क्योंकि उनकी पूरी राजधानी परमात्मा द्वारा बनी ना। बाबा ने आकर सिर्फ कृष्ण को थोड़ी ज्ञान दिए, कृष्ण की आत्मा के साथ उसके साथ जो भी उसकी दुनिया में होंगे ना, सबको परमात्मा भी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन नंबर 1 कौन गया? कृष्ण की आत्मा। तो भर लोग कृष्ण की इतनी महिमा गाते हैं, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना कि कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है। राम को ऐसे झूले में क्यों नहीं दिला रहे? राम का बचपन दिखाया ही नहीं। राम को क्यों नहीं झूले में झुला रहे? राम के क्यों नहीं इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं? कृष्ण के क्यों ही बना रहे? क्योंकि कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है। जो इस सृष्टि पर जो पहली पहली आत्मा आएगी, जब से ये नया सत्युग शुरू होगा, युग परिवर्तन, वो है कृष्ण की आत्मा से ही 5000 साल का चक्कर शुरू होगा। जैसे अभी जो 5000 साल खत्म होंगे ना, इस सृष्टि का नया चक्कर 111, तो 111 कब शुरू होगा? जब कृष्ण की आत्मा इस दुनिया में फिर से अपने सतो प्रधान शरीर में आएगी। अभी भी है कृष्ण की आत्मा यहाँ पे, लेकिन अभी वो पतित शरीर में। और सत्युग में जब वही आत्मा पावन शरीर में आएगी, तब से 111 शुरू होगा। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की पढ़ाई अच्छे से पढ़ी है। बाबा कहते हैं क्योंकि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तो बाबा का सबसे पहला लाडला और सबसे आज्ञाकारी बच्चा कौन है? कृष्ण की आत्मा। परमात्मा की तो आत्माएं बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं अपनी जांच अच्छे से रखो, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालो। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं, तुम्हारा भी ये व्यापार है ना। आत्मा का भी व्यापार है। आत्मा सारा दिन क्या बोल रही है, क्या कर्म कर रही है। हमने आज सारा दिन क्या बोला, क्या उल्टे सुलटे कर्म किए, क्या अच्छे कर्म किए, किसको अपने मुख से अच्छे 2 अच्छे शब्द सुनाकर उनका जीवन बनाया। इसका हमारा अकाउंट बनता है आत्मा का। जो हम कहते हैं ना, भाग्य लिखा के आए हैं, इनके भाग्य अच्छा है, इनका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत अच्छी है, ऐसे सब बोलते हैं ना। ये हम रोज अपनी किस्मत खुद ही लिख रहे हैं। हम रोज अपना भाग्य खुद ही लिख रहे हैं, कोई और नहीं लिख रहा है। आज कहते हैं ना, आप थोड़ा अच्छे काम करो तो आपका पुण्य जमा होगा। तो अच्छे काम कौन कर रही है? आत्मा अपने शरीर द्वारा कर रही है ना। भगवान तो नहीं कर रहे हैं आपके लिए, मैं आत्मा ही कर रही हूँ। तो मैंने अच्छा काम किया तो किसका भाग्य बना? मेरा किसका बना? आत्मा का बना। लेकिन अभी तक हम द्वापर कलयुग में मनुष्य मत पे ही काम करते थे।
जो मनुष्य बोलते थे उनके मत पे ही काम करते थे। हाँ भाई, मनुष्य के हिसाब से अच्छे कर्म कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें ऐसे अच्छे कर्म सिखा रहे हैं जिससे हमारा 21 जन्मों का भाग्य अभी हम स्वयं ही लिख रहे हैं। परमात्मा के मत पर हम अपने भाग्य अपना लिख रहे हैं रोज। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने जो तुम्हें श्रीमत दी है उसके मत पे आप सुबह से रात तक कितना चले। बाबा ने हमें हर श्रीमत दी है ना। उठते ही हमें बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, पहले पहले आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, फिर बाबा के साथ उठ के सारा कार्य करना है, हर कर्म करते बाबा के साथ करना है। सोच हमें सदा अच्छी रखनी है, बोल हमें अच्छे रखने हैं, दृष्टि हमारी हम किसी से मिले तो आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध में मिले। हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं बाबा की याद में। बाबा के रोज जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं वो सुनना है, मनन करना है, धारण करके चलना है। ऐसे जितने भी बाबा हमें रोज रोज जो भी सुनाते हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या कर्म कर रही हूँ, कितना समय मुझे बाबा की याद रही, कितना समय मैंने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होके बाबा को याद करके कर्म किया। तो ये जब हम रोज रात को चेक करेंगे, आज मैंने अपने मुख से कुछ ऐसा शब्द बोला जिससे किसी को दुख हुआ, अगर बोला तो मेरा घाटा पड़ गया, मतलब जो मुझ आत्मा में जो शक्ति थी वो मैंने उसमें से थोड़ी सी खर्च कर दी गलत काम के लिए। जैसे नहीं पैसा होता है तो रोज रात को बाबा कह रहे ना, व्यापारी लोग रोज रात को अपनी मुरादी संभालते हैं। आज मैंने कितना कमाया, कितना मैं घाटे में गया, फायदे में गया। ऐसे हमारे बोल, कर्म, सोचना, संबंध, व्यवहार, इनसे हम कमाई कर सकते हैं। हमने कितनों को अपने कर्मों से गुणों का दान किया। मैंने आज कितनों को अपने मन से शक्तियों का दान किया। भाई कोई दुखी आपके सामने आया तो आपने मन में उसके लिए बाबा को याद करके उसको शक्ति दी, उसको जो भी चाहिए। तो ये भी हमारी कमाई हो रही है, इसकी आत्मा की कमाई। तो ऐसे रोज रात को हमें देखना चाहिए। तुम्हारा भी व्यापार है, रात्रि को जांच करनी है। हमने सबको भाई भाई समझकर बात करी, किसी को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई अब सत्य के क्षीर सागर में जाने वाले हैं। इस विषय सागर में तो हम खुद भी दुखी होते हैं तो औरों को भी दुखी देते हैं। अब हमें परमात्मा बाप खीर अर्थात मीठी दुनिया में ले जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को मीठा बनाकर हमारे लिए मीठी दुनिया बना रहे हैं। तो अब रावण की मत पे नहीं सर, अभी तक तो हम विकारी मत पे चलते थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, ईर्ष्या नफरत द्वेष के वश कर्म करते करते हमने बहुत घाटा किया है अपने जीवन में। हमने अपना भाग्य, हमने अपनी किस्मत, हमने अपना जीवन खुद ही ऐसा बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। हम कहते हैं हाय मेरी किस्मत में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा, सर पे हाथ मारते हैं ना। भगवान ने नहीं लिखा, बाबा तो हमें अच्छी मत दे रहे हैं ना। आप अपने बच्चों को अच्छी समझ दोगे ना। अब बच्चा रॉन्ग साइड जाएगा तो वो आप तो फिर भी उसको समझ दोगे, क्योंकि सोचोगे अगर हम इसको समझ नहीं देंगे तो फिर ये बोलेगा आगे जाके कि आपने मुझे क्यों नहीं मना किया। ऐसे बाबा भी हमें रोज रोज सिखा भी रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं। फिर भी अगर हम गलत काम करेंगे, हम फिर भी उल्टी सीधी बातें सोचेंगे, दुख की बातें, फालतू की बातें, व्यर्थ बातें सोचेंगे, इसमें बाबा क्या करें। बाबा तो कह रहे हैं ना मुझे याद करो तो मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी सोच आ रही है मन में वो मुझे बताओ। तो हम नहीं बताएंगे जब तक हम, बाबा सर्जन भी है ना हमारा, जब तक हम डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कहाँ पेन हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है,
क्या खाने से मुझे ऐसा होता है, किस मौसम में मुझे कैसा होता है, तब तक वो डॉक्टर हमारे शरीर की वो बात कैसे ठीक करेंगे, डिजीज तबियत। तो बाबा ऐसे कहते हैं आपको रोज रात को हमें चेक करना है किसको देखकर मुझे घृणा आती है, किस से मिलने का मेरा मन नहीं करता है, अंदर क्या क्या फीलिंग आती है, कौन सी चीज देखकर मुझे कैसी अजीब सी फीलिंग आती है, गंदी फीलिंग आती है, घृणा, नफरत, दुख, परेशानी। ऐसी कई न्यूज भी होती है दुनिया में जिनको सुनते ही हमारा मूड खराब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सारी बातें जो हमारे अंदर कमजोरियां है ना, ये आत्मा की कमजोरियां हैं, ये आत्मा की बीमारियां हैं। तो ऐसी सब बातें हमें बाबा को बताना है, हो सके तो तुरंत बता दो, बाबा मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है, बाबा मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो बाबा फिर उसी समय हमारी मदद करेंगी। नहीं तो रोज रात को तो या जब भी समय मिले ये अभ्यास जरूर डालना चाहिए, इसी से ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और जितना हम बाबा से सच्चे रहेंगे ना, उतना जल्दी हमारी आत्मा में परिवर्तन आता जाता है। बाबा कहते हैं हिम्मते मध्य बदते बाप, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे तो मैं कैसे मदद करूंगा। ऐसे थोड़ी मदद बाबा पहले मदद करे तो हम हिम्मत करें, नहीं। यहाँ गायन ही है हिम्मत मध्य फिर मदद करते, पहले खुदा बोलते थे, यहाँ बाप बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हें ही सुधारने के लिए आया हूँ, तो अब तुम जल्दी जल्दी सुधर जाओ, फिर तुम्हारे ही लिए मैं नई सृष्टि भी बना रहा हूँ। अच्छा मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और तमोगुणी के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है ना, ऐसे बाबा कहते हैं अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों, हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसीलिए सदा हमारी एक स्थिति के आसन पर हम स्थित होने चाहिए। इसे कोई तपस्वी रूप कहा जाता है। तपस्या अर्थात ये नहीं कि हम कोई एक जगह पे बैठ के कोई जाप जपे या मंत्र पढ़े, नहीं। तपस्या अर्थात आत्मा की एक स्थिति। मैं आत्मा सदा अपने बाप के साथ हूँ और सदा ही उनके छत्र छाया के अंदर रहने वाली मेरी स्थिति एक रस होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं कोई शोर शराबा सुनूं, कहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है और मेरी स्थिति डगमग हो जाए, मैं डर रही हूँ, मुझे टेंशन आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। नहीं, एक रस स्थिति अर्थात अचल अडोल निर्भय स्थिति, नष्ट मोह स्थिति, एकदम जैसे बाबा वैसे मैं। क्योंकि हमारे भय होने से, हमारे हलचल में आने से हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। अगर मैं अचल अडोल रहूंगी, निर्भय रहूंगी, बाबा की याद में रहूंगी, तो सामने कोई भी सीन चल रहा होगा ना, तो वो बाप की शक्ति से वो ठीक हो सकता है। इतना अगर हम समझ गए ना, तो हम कभी भी जीवन में हलचल में नहीं आएंगे, सदा हमारी एक स्थिति रहेगी। क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति अभी तो मैं धारण कर रही हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है कि जो दुनिया में हलचल हो उसको ठीक कर सकूं। लेकिन मुझ में इतनी समझ तो है, मैंने अपने बाप को तो पहचाना है ना। कम से कम मैं बाबा को याद करती रहूंगी तो बाबा की शक्ति से वो जो भी सीन हमारे सामने चल रहा होगा वो परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग होना चाहिए।
और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। मतलब हर कर्मेंद्रिय हम जो देह अभिमान में होकर हम अपने हर कर्मेंद्रिय को यूज करते हैं, अब उसमें परिवर्तन करना है कि आत्म अभिमानी बनकर हमें हर कार्य करना है। तो यही तपस्या करना है। कौन सा तपस्या करना है? मैं आत्मा बाबा के साथ हर कर्म कर रही हूँ। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हम जो भी कर्म करते हैं मिलजुल के, कब मुझे बड़ा बनना है, कब मुझे छोटा बनना है, ये बैलेंस मुझे आ गया तो हम हमारी कोई भी कर्म में, कभी भी हम ग्रुप में हैं, सबके साथ कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कभी भी संस्कारों का टक्कर नहीं आएगा। कौन से बैलेंस से? कहाँ मुझे बड़ा बनना है, कहाँ छोटा। अच्छा।